हालेलुया। जय मसीह की। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, जिसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 4 और उसमें हम पढ़ेंगे बीज बोने वाले के दृष्टांत के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिस प्रकार से वो दृष्टांतों में बात करते थे उस दृष्टांत के बारे में और उनकी व्याख्या के बारे में। हालेलुया। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे उन तक भी परमेश्वर के पवित्र वचन पहुंच सके और वे अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए अद्भुत कार्य को अपने जीवन में महसूस करें। हालेलुया। बीज बोने वाले का दृष्टांत। फिर वह झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल ना लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के कान हो सुन ले। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे दृष्टांतों का उद्देश्य। जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इस दृष्टांत के विषय में पूछा। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है, इसलिए कि वे देखते हुए देखें और उन्हें सुझाई ना पड़े और सुनते हुए सुने भी और ना समझे, ऐसा ना हो कि वे फिरे और क्षमा किए जाए। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे बीज बोने वाले दृष्टांत की व्याख्या के बारे में। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझे? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बीज बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे के हैं, जहाँ वचन बोया जाता है। ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उसमें बोया गया था उठा ले जाता है। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर कलेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते। जो झाड़ी में बोए गए, ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तु का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए, ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे दीपक का दृष्टांत के बारे में। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने ये खाट के नीचे रखा जाए, या इसलिए नहीं कि दीवटे पर रखा जाए? क्योंकि कोई मनुष्य छिपी नहीं, परंतु
आगे के वीडियो में पढ़ेंगे दीपक का दृष्टांत के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह दीपक के बारे में क्या कहते हैं। इसके लिए आप इस वीडियो पे बने रहें। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने एवं सुने जाने पे आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।